नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे ही होंगे। पेपर एनालिस्ट यूट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं आरबीएससी 5वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025, जो कि हिंदी का पेपर है। ऐसा ही पेपर आएगा। हम जो बता रहे हैं फुल आंसर की सहित ये पेपर नए पैटर्न के आधार पर जारी हुआ है। अभी आपको हम पेपर बताते हैं। ये रहा आपका पेपर। पूर्णांक रहेगा आपका 80 नंबर का। समय आपका 2.5 घंटे का रहेगा। तो अभी आपका सामने सही उत्तर का चयन करें, ये हम बताते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, देखो बात करते हैं हम। ये वाला प्रश्न है कि पन्ना का त्याग पाठ के अनुसार पन्ना किसकी दाई थी? तो पहला का राइट आंसर है ब उदय सिंह की। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की कि दृढ़निश्चयी सरदार पाठ के अनुसार सरदार पटेल का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ए आ जाएगा, कृषक परिवार में। ठीक है। थर्ड में हम बात करते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? स उत्तर आ जाएगा, लोकतंत्र। उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की कि सदाचार सफलता का मार्ग है, रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो 4 नंबर पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा व्यवहार। उसके बाद हम 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना। इसी प्रकार चूर चूर होना अर्थ बताइए। तो उसका अर्थ क्या आएगा? 5 में ए आ जाएगा, बिखर जाना। टूटना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना। इसी प्रकार चूर चूर होना अर्थ बताइए। तो इसका क्या अर्थ है? बिखर जाना। उसके बाद हम 6 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। 6 नंबर में अपनी वस्तु पाठ के अनुसार दोनों भाई किसके लिए झगड़ रहे थे? तो उसका उत्तर ये लिखा हुआ है कि वो दोनों भाई जमीन के स्वामित्व के लिए झगड़ रहे थे। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, वैश्विक मताधिकार से आप क्या समझते हो? तो इसका उत्तर ये लिखा हुआ है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार वैश्विक मताधिकार कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। बालक का स्वप्न पाठ के अनुसार राजा मंत्री से क्यों नाराज हुए? तो उसका उत्तर ये लिखा हुआ है, तो आप उसको नोटबुक में लिख सकते हो कि मंत्री द्वारा अपना स्वप्न राजा को बताने से इनकार करने के कारण राजा मंत्री से नाराज हो गए। उसके बाद 9 नंबर की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, ये गद्यांश आपके सामने, उसमें जो प्रश्नों के उत्तर छांट के देने हैं। ठीक है। तो ये है पहला प्रश्न आपका कि सूरज की किरणें किसको चमका रही थी? तो सूरज की किरणें जैसलमेर के दुर्ग के पाषाण किरणों को चमका रही थी। उसे ख, उसके बाद ख का आ गया कि जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो जैसलमेर किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। ग का क्या है? गद्यांश के अनुसार किले का निर्माण किसने करवाया? तो किले का निर्माण महारावल राव जैसल ने करवाया। तो यह उसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं घ नंबर की कि गद्यांश के अनुसार उन्होंने क्या क्या देखा? तो उन्होंने क्या क्या, जैसे में दुर्ग में रंग महल है, मोतीलाल महल है, जैन मंदिर है, लक्ष्मीनाथ मंदिर देखे। ये उनका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि नित्य के दोहे पाठ के अनुसार गोविंद से बड़ा किसको बताया गया? किसको बताया गया? तो इसका सही आंसर दे रखा है, तो आप उसको सही करें, गुरु को। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे क्या है? प्यार, नफरत है या प्यार है? तो प्यार है, तो इसमें प्यार आ जाएगा। दूसरा में कुल सबर के आगे आए जब भी हम, खालिस्तान दे रखा है, ललकारने या धारने, ललकारने। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसको 3 नंबर का है किताबें कुछ चाहती है, क्या कहना चाहते हैं? सुनना या कहना? कहना चाहती है, तो क्या आ जाएगा? कहना। उसके 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी से मिलान कीजिए। तो ये आपका गगन, धरती,
दरा सॉरी गगन, आकाश, दरा धरती, हाथ बांटना, ये इसको समय के लिखा हुआ है, तो आप इसको नोटबुक में लिख लेना। ठीक है। उसके बाद में 13 नंबर की हम बात करते हैं, टूटे से फिर ना मिले, जुड़े गांठ पड़ जाए, पंक्ति का आशय क्या है, इसका विचार ये 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका विचार ये है कि रेमन कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है। रेमन जी क्या कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है, जो यदि एक बार टूट जाता है तो फिर वापस वह जुड़ नहीं पाता, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है। तो कभी भी प्यार टूटना नहीं चाहिए। तो 13 नंबर के क्वेश्चन का ये आता था। उसके बाद बात करते हैं व्यवहारिक वाक्य व्याकरण। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है ये रहा कि तालाब का पर्यायवाची शब्द है तरुवर, जलज, सरोवर, पंकज। तो इसमें क्या आएगा, स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स आ जाएगा, सरोवर। निम्नलिखित मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सीना फूलना, तो इसका क्या है, वाक्य का प्रयोग करना। पुरस्कार समारोह में अपने नाम की घोषणा सुनते ही युगांग का सीना गर्व से फूल गया। ठीक है। उसके बाद हम बात करें पसीना पसीना होना, तो वाक्य का प्रयोग करना है। शिक्षक द्वारा परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर प्रियांशी पसीना पसीना हो गई। ठीक है। लाल पीला होना, बच्चों को झगड़ते देखकर पिताजी लाल पीले हो गए। ये वाक्य में प्रयोग करना, मुहावरे हैं। ठीक है। उसके बाद में बेटा जी 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शुद्ध, मीठा, कच्चा, इनको वाक्य में प्रयोग करना है। तो आपको वाक्य में क्या करना है, शुद्ध, हमें शुद्ध भाषा में लिखना चाहिए। ठीक है। मीठा, राघव मीठा दूध पीता है। कच्चा, हमें कच्चा भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के वाक्य में प्रयोग हो जाएंगे, एक एक नंबर के आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित शब्दों को विपरीत अर्थ बताने वाले एक नए शब्द बनाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन ये देखो, दुख, सुख, जल्दी, देरी, सावधान, असावधान, विलोम शब्द हो गए उनके ना, विपरीत अर्थ। उसके मैं 17 में क्या बता दिया मैंने, का बता रहा हूँ। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर एक नया शब्द बनाइए। महिला, पुरुष, दादी, दादा, शेर, शेरनी। उसके बाद हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक पर कहानी लिखनी है। चालाक, लोमड़ी, ईमानदार, लकड़हारा है, शेर और चूहा। तो हम बात करते हैं ये एक चालाक लोमड़ी की हम बात करते हैं। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन भूख लगने पर वह भोजन की खोज में निकली और एक बाग में पहुंची। बाग में उसने एक पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा देखा और कोए की चोंच में रोटी का टुकड़ा था। वह रोटी का टुकड़ा पाने का उपाय सोचने लगी। वह कोए से बोली, कोए भैया तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी बोली भी बहुत मीठी है, मैं तुम्हारी मीठी बोली सुनना चाहती हूँ, कृपया मेरे लिए एक गीत गाइए। कौवा लोमड़ी से बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गीत गाने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोली, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी उस रोटी के टुकड़े को लेकर जंगल में भाग गई। बेचारा कौवा देखता ही रह गया। ये इस प्रकार से कहानी है। तो अब ये ईमानदार लकड़हारा है, तो ये भी कहानी आप पढ़ लेना आराम से। ठीक है। और उसके बाद में तीसरी जो कहानी है शेर और चूहा, तो वो ये भी कहानी आप पढ़ लेना आराम से, उसके बाद में लिख देना। 19 नंबर की हम बात करते हैं। आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर के छात्र सूरज है। अपने प्रधान अध्यापक जी को भाई की शादी में जाने के 3 दिन के अवकाश लिखना है। तो ये है स्वामी श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। इस प्रकार की ये आपकी एप्लीकेशन रहेगी। तरीका ये रहेगा, जयपुर विषय 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। सबने निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 30/4 ये सन लिखने को होना तय हुआ है। इस कारण मैंने दिनांक 29/4 से 31 तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे उक्त 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। सर धन्यवाद। आपका आगे का से सूरज, कक्षा 5। ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित
निम्नलिखित वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों को सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, एक त्योहार का नाम। रक्षाबंधन, जिसके ये वाला एक त्योहार का नाम रक्षाबंधन, जिसके पास धन हो धनवान, इस प्रकार के 5, 4, 5, 6, 7 उसके उत्तर ये सामने लिखे हुए हैं, तो आप लिख लेना। ठीक है। 21 नंबर की बात करते हैं। एक निबंध लिखना है, तो निबंध आप क, ख, ग, घ ये किसी एक पर लिखना है, तो आप उसको एक पर लिख देना। ठीक है, ये आपका निबंध है। संतुलित भोजन है, ये पॉइंट बनाकर इसको लिख देना दोस्तों। दीपों का त्योहार, दीपावली, पॉइंट बना देना। गह में मेरा प्रिय मित्र, तब इस प्रकार का आपका ये है। 22 नंबर में है, अपनी कक्षा कक्ष की साफ सफाई हेतु आप क्या क्या करेंगे। तो साफ सफाई के लिए आप क्या क्या करोगे, तो पॉइंटों के अनुसार आपको उसको लिखना है कि हम कक्षा कक्ष में नियमित सफाई सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 4 तक आपको ये है जो आप करेंगे। सड़क पार करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सड़क पार करते समय निम्नलिखित इसे लिखना है। सड़क पार करते समय निम्न सावधानी बरतनी चाहिए कि सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। सड़क हमेशा उस समय पार करनी चाहिए जब वहाँ लाल बत्ती पर रुके। तो सड़क पार करते समय पहले हमें दाईं ओर से जा रहे वाहन देखने चाहिए तथा मध्य में जाकर बाईं ओर से आ रहे वाहन देखने चाहिए। उसके बाद ही सड़क पार करना चाहिए। 4 नंबर है, सड़क पार करने के में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार का यह बच्चों पेपर था, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि अगले जो पेपर है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अपने दोस्तों के पास भी ये शेयर कर लेना। लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।